गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज पढ़ने वाले हैं हम लोग आज वी लैब और सेल लैब का प्रयोग। तो देखिए वी लैब और सेल लैब, हम लोग वी लैब और सेल लैब का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो वी लैब और सेल लैब मिस होता क्या है? ठीक, वी लैब और सेल लैब। ठीक, तो वी लैब और सेल लैब मिस होता क्या है? तो देखिए दोनों का मतलब होता है रखता होगा या पास होगा। ठीक, रखता होगा या पास होगा, रखता होगा या पास होगा। तो देखिए ठीक, तो दोनों का मतलब होता है कि रखता होगा या पास होगा। तो सवाल हम लोगों का यही से उठता है कि कब हम लोग रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी विल हैव लिखेंगे, और कब रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव रखेंगे। तो ठीक, हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, तो हम लोग देखिए आई और वी के साथ, आई और वी के साथ रखता होगा, रखता होगा या पास होगा, ये अंग्रेजी रखता होगा या पास होगा, अंग्रेजी रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव तथा अन्य शेष कर्ताओं के साथ रखता होगा या पास होगा, रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी विल हैव लिखते हैं। ठीक, तो आई और वी के साथ हम लोग रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव रखते हैं, तथा अन्य शेषकर्ताओं के साथ रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी विल हैव लिखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला मेरे पास 4 कलमें होंगी। ठीक, तो इसका आ जाएगा देखिए मेरे का, इसमें देखिए इस वाक्य में पास होंगी आया है, पास होंगी आया है। तो ठीक, मेरे का अंग्रेजी होता है आई। ठीक, और पास होंगी की अंग्रेजी हो जाएगा शैल हैव। ठीक, आई के साथ हम लोग शैल हैव, शैल हैव। 4 कलमे का 4, कलमे का पेन्स। ठीक, हम लोग दूसरा देखेंगे, वह 10 घोड़े रखता होगा। तो देखिए वह की अंग्रेजी सबसे पहले ही रखता होगा की अंग्रेजी विल हैव, और 10 घोड़े का 10 घोड़े का हॉर्सेस। ठीक, तो ही विल हैव 10 हॉर्सेस। ठीक, तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे।
करेंगे। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होता है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग सेल या व्हील के तुरंत बाद और हैव के पहले अर्थात सेल व्हील के तुरंत बाद और हैव के पहले अर्थात व्हील या सेल तथा हैव के बीच नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक। मतलब देखिए, सेल और व्हील के बाद सेल हो गया, यहाँ व्हील हो गया, ठीक। यहाँ हैव लिख लिए और यहाँ भी हैव। और कहा है कि सेल और व्हील के तुरंत बाद और नॉट की सेल और व्हील के तुरंत बाद और हैव के पहले अर्थात व्हील और सेल तथा हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट ऐसे ही होगा, ठीक। तो ये इतना तो समझ में आ गया होगा। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। वह 4 फूल नहीं रखता होगा। वह 4 फूल नहीं रखता होगा। देखिए, वह की अंग्रेजी सबसे पहले ही, रखता होगा की अंग्रेजी ही के साथ व्हील लगेगा, व्हील हैव। तो यहाँ पे व्हील हो गया और व्हील और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ नॉट हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा, फिर 4 का 4 और फूल का फ्लावर, ठीक। दूसरा, हमारे पास 4 कारें नहीं होंगी, ठीक। हमारे पास 4 कारें नहीं होंगी, हमारे की मीनिंग होती है वी, और पास होंगी की अंग्रेजी यहाँ पे वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। तो सेल और हैव के बीच नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे नॉट, फिर हैव और 4 की 4 और कारें की कार। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इसमें जो होता है फर्स्ट टाइप में होता है जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी हम अलग से नहीं लिखते हैं, बल्कि विल तथा सेल का प्रयोग कर्ता के पहले करते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखते हैं। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी वाट न लिख कर सबसे पहले विल या सेल का प्रयोग कर्तानुसार कर्ता से पूर्व करते हैं।
से। ठीक, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य न लिखकर सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग कर्ता के अनुसार कर्ता से पूर्व इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला, क्या तुम्हारे घोड़े के पास 10 हाथ होंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या तुम्हारे घोड़े के पास 10 हाथ होंगे? तो देखिए क्या वाक्य के प्रारंभ में आ गया तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे। तुम्हारा घोड़ा, तो तुम्हारे घोड़े के साथ आई और वी के साथ केवल लैप का प्रयोग करते हैं तो अभी लैप का प्रयोग होगा तो विल हो जाएगा। ठीक, तुम्हारे घोड़े का हो जाता है योर आर। फिर देखिए हैव का प्रयोग बताया था कर्ता के बाद होगा योर आर हैव। फिर 10 हाथ तो 10 हैंड। ठीक, फिर योर आर हैव 10 हाथ। क्या तुम्हारे घोड़े के पास 10 हाथ है? दूसरा, क्या उसके पास 4 बकरियां होंगी? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या आ गया? तो उसके के साथ उसके की अंग्रेजी होती है ही, उसके की अंग्रेजी होती है ही, तो ही के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले विल, फिर इसके अंग्रेजी ही, फिर हैव 4 की 4 और बकरियां की गोद और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो विल ही हैव 4 गोद। ठीक, तो अब हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। तो हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी रखेंगे। ठीक, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी रखेंगे। फिर कर्ता के अनुसार पहला नियम रहेगा विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होगा, तो सब्जेक्ट के पहले विल या शैल का प्रयोग होगा और उसके बाद फिर हैव लगेगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक, तो एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला, तुम्हारे पास एक कलम कब नहीं होगी? देखिए अब इसमें नहीं भी आ गया है तो ठीक, हम कर्ता के तुरंत बाद नाट का प्रयोग कर देंगे। कर्ता के तुरंत बाद नाट का प्रयोग करेंगे और हैव के तुरंत पहले। ठीक, ठीक, कब की अंग्रेजी वेन और तुम्हारे के साथ होगा विल और तुम्हारे के साथ यू हो जाएगा और फिर नाट हो जाएगा यहाँ पे नहीं की अंग्रेजी, फिर हैव हो जाएगा और फिर पेन, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे उसके पास
कितना दूध होगा, दूध होगा, ठीक। यहाँ पे तो कितना कितनी जब आता है तो हम लोग हाउ मच हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो जो जिस संख्या को गिन सकते हैं उस संख्या के लिए हम कितना कितनी की अंग्रेजी जो है हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जिसे नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल होता है उसके लिए कितना कितनी की अंग्रेजी हम हाउ मच लिखते हैं। तो सबसे पहले कितना कितनी की अंग्रेजी हाउ मच, दूध की अंग्रेजी मिल्क, कितना दूध, कितना दूध तो कितना के साथ में ही दूध है, तो ठीक। फिर यहाँ पे देखिए उसका है तो उसका की अंग्रेजी होती है ही, तो ही के साथ जो होता है विल का प्रयोग होता है, विल। तो यहाँ पे विल हो जाएगा, फिर ही हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा, ठीक। देखिए बस यही होगा, उसके पास कितना दूध होगा, तो हाउ मच मिल्क विल ही हैव, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपने जो मेरे वीडियो के लिए इतना समय दिया है तो आपको धन्यवाद।